हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 10 की मैथ साइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं और क्लास 10 की साइंस में हम फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे। तो फिजिक्स का पहला लेसन है प्रकाश का परावर्तन। तो इसमें पहले ही टॉपिक जो है हमारा है प्रकाश। पहला टॉपिक क्या है? प्रकाश। अगर प्रकाश की हम बात करें तो प्रकाश ऊर्जा का एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, या हम कह सकते हैं जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है या आपतित होता है। पड़ना या आपतित होना बात एक ही है। इसे इंग्लिश में इंसिडेंट कहते हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ता है, जिसके फलस्वरूप हमें क्या होती है? वस्तुएं नज़र आती हैं। दूसरा अगर टॉपिक की हम बात करें तो दूसरा टॉपिक हमारा है यहाँ पर है प्रकाश का स्रोत, यानी प्रकाश कहाँ से प्राप्त होता है, क्या किन स्रोतों से प्रकाश प्राप्त होता है। ये सेकंड टॉपिक हमारा है। ठीक, तो पहला इसमें क्या है? प्रकाश के देखो दो स्रोत होते हैं आपके, एक तो प्राकृतिक रूप से या नेचर रूप से, और दूसरा कृत्रिम रूप। कृत्रिम रूप क्या होता है? कृत्रिम रूप वो होते हैं जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक, उन्हें कृत्रिम रूप कहते हैं। तो प्राकृतिक रूप की बात करते हैं। पहला हमारा है प्राकृतिक रूप, प्राकृतिक स्रोत। पहला हमारा है प्राकृतिक स्रोत की अगर बात करें तो सूर्य और तारे, सूर्य और तारे ये नेचुरल रूप से ये ऊर्जा प्रकाश प्रदान करते हैं हम लोग को है। ठीक, कृत्रिम रूप की अगर हम बात करें यहाँ पर सेकंड नंबर पर आपका आता है कृत्रिम रूप आता है। कृत्रिम माने यानी मानव द्वारा बनाए गए। जैसे आपको पता होगा कि मानव द्वारा बनाए कौन कौन से होते हैं, जैसे मोमबत्ती आपकी हो गई, बल्ब हो गए आपके, मोमबत्ती हो गई, बल्ब आपका हो गया। ठीक, और भी चीज़ें हैं जिसे मानव द्वारा बनाया गया, जैसे लैंप वगैरह हो गई। आपकी बात वही है आपकी। तो ये है, तो आगे तो इसमें हम कह सकते हैं कि प्रकाश दो माध्यम से प्राप्त होता है, प्राकृतिक स्रोत से और दूसरा कृत्रिम स्रोत से। ठीक, प्राकृतिक स्रोत की अगर हम बात करें सूर्य और तारे प्राकृतिक रूप से प्राप्त प्राकृतिक स्रोत हैं जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी प्रकाश प्राप्त होता है। कृत्रिम स्रोत की बात हम करें तो जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं, अर्थात बल्ब हो गए, मोमबत्ती होंगी और भी चीज़ें जो मानव द्वारा बनाई जाती है। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा है, ये तो हो गया आपका, क्लियर हो गया आपको ये। इसके बाद है प्रकाश, दीप्त प्रकाश क्या होता है? दीप्त प्रकाश स्रोत। सेकंड है आपका अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो पहले हम बात कर लेते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत की। दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं? वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ठीक, यानी ऐसे स्रोत जिनसे क्या होती है? स्वयं प्रकाश उत्पन्न होता है, उन्हें दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, तारे हो गए। ठीक, ये हमारे क्या है? दीप्त प्रकाश स्रोत है, यानी अर्थात ऐसे स्रोत जो स्वयं ऊर्जा उत्पन्न, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। विद्युत बल्ब भी कह सकते हैं, क्योंकि विद्युत बल्ब को इलेक्ट्रिक जलाने पर भी क्या होता है? प्रकाश उत्पन्न होता है। दूसरे टॉपिक यहाँ पे है आपका अदीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक, ये क्या होते हैं? ये वे प्रकाश स्रोत होते हैं जिनका स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता है, लेकिन दीप्त प्रकाश को परिवर्तित कर प्रकाश देते हैं। यानी जैसे एग्जांपल ले लें, कांच। आपने देखा होगा कांच के अंदर कोई प्रकाश नहीं होता है, लेकिन जब उस पर सूर्य की किरणें पड़ती है तो चमकने लगता है। ठीक, तो वही यहाँ कह रहा है कि वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, बल्कि दीप्त स्रोतों के प्रकाश को परावर्तित कर प्रकाश देते हैं। ठीक, यानी चमक उत्पन्न करते हैं, उन्हें आदित्य प्रकाश स्रोत कहते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर कहें तो चंद्रमा भी इसका एग्जाम्पल है, या सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है और चमक उत्पन्न करता है। और दूसरा कांच, आपको पता ही, आपने देखा ही होगा सबने कि कांच भी क्या करता है? चमक उत्पन्न करता है। ये हो गया दीप्त अदीप्त। इसके बाद जो अगला टॉपिक हमारा है वो है हमारा प्रकाश गुण।
प्रकाश के गुण। यहाँ पे हम वही चीज़ आपको बताएंगे जिसके लिए आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक। इसके अलावा जो जो टॉपिक हम बताएंगे और उस टॉपिक में जो चीज़ बताएंगे आप उन्हीं का ही नोट्स बनाएंगे, बाकी चीज़ें नहीं लिखेंगी, ठीक। प्रकाश के गुण की बात करें तो प्रकाश क्या होता है, स्वयं आदर्श होता है, यानी प्रकाश को हम देख नहीं सकते, लेकिन जब वस्तु पड़ता है तो वस्तुएं हमें दिखाई पड़ती हैं। यानी ये कह सकते हैं कि प्रकाश का एहसास तभी होता है जब वस्तुओं क्या हमें दिखाई पड़ती हैं। दिन के समय में जब सूर्य निकलता है उसका प्रकाश वस्तुओं पे पड़ता है, दूसरी वस्तुओं पर पड़ता है तो वस्तु में नज़र आती हैं, तो हमें लगता है कि देखो प्रकाश चारों तरफ है, ठीक। दूसरा इसमें प्रकाश हमेशा क्या होता है, एक सीधी रेखा पर चलता है, यानी सरल रेखा पे गमन करता है। तीसरा आपका है प्रकाश के चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश निर्वात में भी चलता है। निर्वात यानी जहाँ वायु नहीं होती है, निर्वात का मतलब है जहाँ पे वायु नहीं होती है वहाँ पर भी क्या करता है, चलता है यहाँ पर, ठीक। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, ठीक, यानी विद्युत तरंगी उत्पन्न करता हुआ चलता है ये। दूसरी बात करें यहाँ पे तो प्रकाश पारदर्शी माध्यमों जैसे कांच, वायु से गुजर सकता है, अपारदर्शी माध्यमों जैसे लोहा, लकड़ी आदि से गुजर नहीं सकता। तो आपने देखा होगा कि प्रकाश जो होता है वायु में चलता है, कांच के भी आर पार निकल जाता है, ठीक है, लेकिन अगर उसके सामने कोई सॉलिड चीज़ जैसे लकड़ी और लोहा आदि रख दोगे तो वो पार नहीं जा सकता है। उसके बाद अगला है यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है आपका बहुत ज़्यादा कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल भी क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। यानी जैसे माध्यम चेंज होते रहेंगे वैसे वैसे क्या होगा, प्रकाश की चाल भी बदलती रहेगी। निर्वात में प्रकाश की चाल ये इम्पोर्टेंट बहुत आपका है, इसे याद रखना। निर्वात में प्रकाश की चाल, ये क्वेश्चन पूछता भी आपसे, मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश अपने पथ से विक्षेपित हो जाता है, विक्षेपित ना विचलित हो जाता है। कैसे हो जाता है, जिसे आप देखोगे प्रकाश हमेशा चलता है सीधे माध्यम में, ठीक, एक ही सीधी दिशा में चलता है, लेकिन उसके बीच में अगर कोई चीज़ रख दोगे, जैसे मान लीजिए आप कांच आपने रख दी, ठीक, तो उसमें उससे क्या होगा, प्रकाश अपने मार्ग में से विचलित हो जाएगा, ठीक है। या वायु में देखा होगा आपने, जल में भी देखा होगा कि जैसे जल में कोई लकड़ी आप सीधी लकड़ी डालोगे तो लकड़ी आपको तिरछी नज़र आती है ना, तो इसी कारण से नज़र आती है आपको, क्योंकि जो प्रकाश होता है अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, ठीक। इसको आगे अगर टॉपिक दे रखा है तब वहाँ क्लियर हो जाएगा आपका। उसके बाद आगे बहुत इंपॉर्टेंट आपके तरंग दैर्ध्य, प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है, तरंग दैर्ध्य की अगर बात करें यहाँ पर तो इसकी तरंग दैर्ध्य आपकी 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है, ठीक। तो ये थे गुण जिसे आपको क्या करना है, कॉपी में लिखना है और नोट्स बनाने के लिए। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट थे यहाँ पर, इसमें आपका ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक। बाकी जो बताया है वो इम्पोर्टेंट है आपका। उसके बाद करते हैं प्रकाश किरण की बात करते हैं। अगला टॉपिक हम लेते हैं प्रकाश किरण। प्रकाश किरण प्रकाश किरण की बात करते हैं यहाँ पे। तो प्रकाश किरण की 3 तरह के होते हैं आपके। फर्स्ट आप ऐसे मान लें यहाँ पर, पहले तो ये जान लें कि प्रकाश किरण होता क्या है। जब प्रकाश किसी पारदर्शक जानते हैं जिसके आर पार प्रकाश निकल जाए उसे कहते हैं पारदर्शक माध्यम से माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है, यानी सीधे रेखा में गमन करता है, ठीक। तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं, ठीक है। प्रकाश के पथ माने होता है रास्ता, जिस रास्ते पर चल रहा है, ठीक, को प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरणों
के समूह को प्रकाश का पुंज कहते हैं। यानी जो प्रकाश किरणों का जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं आपके। पहला होता है अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज। इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रकाश होता है वो अलग अलग स्रोतों से आता है और एक ही बिंदु पर एकत्र हो जाता है। ठीक, यानी हम कह सकते हैं जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं, ठीक है, तो उन प्रकाश किरणों के समूह को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे यहाँ चित्र बनाते हैं, तो जैसे मान लिया ये आपका प्रकाश पुंज है और यहाँ से किरण आ रही सीधी, ठीक, ये इस दिशा से आ रही है। एक प्रकाश किरण आपकी इधर से आ रही, ऊपर से आ रही है, और एक प्रकाश किरण आपकी ये आ रही है। ठीक, तो आप देख रहे हो कि जो प्रकाश किरणें आ रही हैं वो अलग अलग दिशाओं से आ रही हैं, लेकिन जो उनका सेंटर मिलने का जो मिड पॉइंट है, जो मिलने का पॉइंट है, क्या है, एक ही पॉइंट है। इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक, यानी हम कह सकते हैं जब प्रकाश की जो समस्त किरणें एक ही बिंदु पर क्या आके मिले, ठीक है, यानी अलग अलग दिशाओं से किरणें आ रही हैं लेकिन मिल कहाँ रही, एक ही बिंदु पर मिल रही हैं, तो उसे अभिसारी प्रकाश कहते हैं। अब सारी प्रकाश की बात करें, इसका अगला टॉपिक सेकंड टॉपिक आपका ये अपसारी प्रकाश पुंज। इसकी बात करें तो इसमें जस्ट इसका उल्टा होगा। ठीक, तो इसमें देख रहे हो कि सेंटर पॉइंट हमारे ये है। ठीक, इससे क्या हो रहा है, इस सेंटर पॉइंट से प्रकाश क्या है, अलग अलग दिशाओं में जा रहा है। या हम कह सकते हैं जब प्रकाश की समस्त किरणें एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक, एक बिंदु से क्या होती हैं, आती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक, उसे अपसारी प्रकाश कहते हैं। यानी देखो ये किरण जा रही है, प्रकाश किरण इधर जा रही है, ये प्रकाश किरण इधर जा रही है, ये प्रकाश किरण इधर जा रही है, और भी जोड़ना चाहो तो और भी जोड़ ले से करके, ये प्रकाश किरण इधर जा रही है, ठीक, ये प्रकाश किरण इधर जा रही है, लेकिन क्या इनके निकलने का स्रोत क्या है, इनके निकलने का स्रोत एक ही है। ठीक, तो यह कह सकते हैं कि जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो उन प्रकाश के समूह को अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक, क्योंकि स्रोत एक ही है लेकिन सब प्रकाश की जो दिशाएं क्या है, अलग अलग हैं। ये इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में, अगर इनका नाम कर दें यहाँ पे तो A, B, C, D, E हो गई यहाँ पर। ठीक, सबकी दिशाएं क्या अलग अलग है लेकिन स्रोत क्या है, एक ही है। तो इस प्रकार के प्रकाश पुंज को हम क्या कहेंगे, अपसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। ठीक, अगला टॉपिक हमारा है समांतर प्रकाश। ये देखिए वो बन गया, चित्र हमने बना दिया यहाँ पर। इसमें क्या होगा, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होंगी, ठीक, तो उन प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहेंगे, समांतर प्रकाश पुंज कहेंगे। आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक प्रकाश ये आ रहा है, एक प्रकाश की प्रकाश पुंज, एक प्रकाश की किरण एक ये जा रही है, एक ही जा रही है, तीनों क्या अलग अलग दिशा, तीनों एक ही दिशा में जा रही हैं लेकिन तीनों क्या एक दूसरे के समांतर है। तो इस प्रकार की रेखाएं, इस प्रकार का जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो एक दूसरे के जो समांतर होती हैं तो उन्हें ही समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक, तो आगे देखते हैं अगला टॉपिक।
आगे देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन होता क्या, पहले समझ लें। जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर टकराता है, ठीक, या आपतित होता है तो उसी दिशा में वापस लौट जाता है, तो इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, यानी प्रकाश मान लिया जैसे यहाँ से ये है, ये आपतित किरण है, यानी प्रकाश यहाँ से आएगा और ये आपका हमारा है एम और एम डैश, ये आपका चिकनी सतह है यहाँ पर है। ठीक, ये ए बी आपतित किरण है, ये क्या चिकने समतल पर आकर टकराएगी और टकराने के बाद क्या होगी, परावर्तित होकर वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी। ठीक, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, तो आइए अब इस चित्र पे बात करें कि होता क्या। ये प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है कि प्रकाश जब किसी चिकने दर्पण से या सतह पर टकराता है तो उसी दिशा में वापस लौट परिवर्तित हो जाता है। ठीक, तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस दिशा में क्या होता है, इस दिशा में जो आपका आपतित किरण है और अभिलंब है, इनके आपतित किरण और परावर्तित किरण है, इनके बीच में एक अभिलंब डालते हैं जो आपतन बिंदु पर आके मिलता है। ये है हमारा आपतन बिंदु, ये बी है, इसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। और ये इस सतह के यानी एम और एम डैश सतह के परपेंडिकुलर इस बिंदु से एक अभिलंब खींचते हैं। ये ऊपर देख रहे हैं आप, लिखा है अभिलंब एन है ये। ठीक, तो इसमें क्या होता है आपका, इसमें आपका आप इस यानी एम एन से एन बी से आपका जितना कोण आपका इधर बनेगा परावर्तित किरण पर, उतना ही कोण हमारा बनेगा आपतित किरण पर। ठीक, यानी हम यह कह सकते हैं कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। ठीक, आपतन कोण। और अभिलंब यानी एम बी, ये एन बी यानी अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक, इन दोनों कोणों का मान क्या होता है, आपस में बराबर होता है। यानी अभिलंब से जितनी दूरी पर आपतित किरण होगी उतनी दूरी पर क्या होगी, परावर्तित किरण होगी। इसलिए इनके बीच में जो कोण बनता है वैसा क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, तो आइए इसके बाद हम इनके कुछ बिंदु की बात कर लेते हैं। जैसे पहला है इसमें कि परावर्तक पृष्ठ क्या होता है। परावर्तक पृष्ठ आप देख रहे हो, ये एम एन डैश है, जो भी पॉलिशदार सतह होती है उसे क्या कहते हैं, हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। ठीक, यानी हम कह सकते हैं कि प्रकाश जिस पर टकरा के वापस हो जाता है, ठीक, उसी माध्यम में लौट जाता है, उसे क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। कोई भी ऐसा स्रोत, कोई भी ऐसा सतह जिसे प्रकाश टकरा के वापस लौट जाए उसे ही हम क्या कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं। दूसरी बात है आपतित किरण। ठीक, आपतित किरण की बात करें तो आपतित किरण देख रहे हो, ये हमारी आपतित किरण है ये। ठीक, आपतित किरण है हमारी ये। ठीक, तो वहाँ प्रकाश किरण जो कि समतल पर आकर टकराती है उसे क्या कहते हैं, आपतित किरण यानी ए बी। ठीक, एक ऐसी प्रकाश किरण जो कि समतल पर आकर टकराती है इसे हम आपतित किरण कहते हैं। ठीक, और परावर्तित किरण क्या होती है, ठीक, वह प्रकाश किरण जो समतल से टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, यानी उसी माध्यम में लौट गई वापस, यानी बीसी। ठीक, यानी आने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं, और वापस जाने वाली किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं, यानी बीसी कहते हैं। ठीक, उसका आपतन बिंदु है। ठीक, जिस बिंदु पर आकर जिस समतल की सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आके टकराती है उसे हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक, उसके बाद बात करें अभिलंब की। ठीक, अभिलंब क्या होता है यहाँ पर, तो आपतन बिंदु से यानी सतह जो आपकी परावर्तित सतह है यानी समतल सतह है, ठीक, वहाँ पे जो आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु के लंबवत यानी सतह से लंबवत जो रेखा खींची जाती है, ठीक, उसे क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। ठीक, या सीधी भाषा में कहें हम कि आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा को हम अभिलंब कहते हैं। यानी ये आपका बी.एन हो गया, ये आपका सीधा पृष्ठ है, समतल पृष्ठ है, इसके इसी पृष्ठ के लंबवत जो रेखा खींची गई है, ठीक, उसे हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। आपतन कोण की बात करें हम तो हमने आपको बताया अभी कि आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण आपको दिख रहे हैं और अभिलंब ये, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो भाग है ये, इसे हम आपतन कोण कहते हैं। ठीक,
परावर्तन कोण की अगर हम बात करें तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो बना, यानी अभिलंब हमारा ये हो गया, यानी BN हमारा अभिलंब हो गया, और परावर्तित किरण हमारी क्या हो गई, BC हो गई। इनके बीच में जो कोण बनेगा ये क्या होगा, हमारा परावर्तन कोण होगा। ठीक, और प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। आज का टॉपिक यहीं तक रहेगा, अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। ठीक है, और सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि जो भी साइंस की जो वीडियो डाली जाएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है।